चलिए, तो मैं लेके आया हूं वो चैप्टर जो जर्नल एंट्रीज के बाद बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो करते हैं सभा की शुरुआत। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आप बैंक का अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हो। देखिएगा, अगर मैं आपको पूछूं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, मैं आपसे पूछता हूं बैंक बैलेंस कितना है, आप मतलब बिजनेस, ठीक है, याद रखिएगा, मैं जितना भी अकाउंटिंग करूंगा या करता रहा हूं या आगे फ्यूचर में करूंगा, वो सारा का सारा अकाउंटिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होगा। बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हमको अकाउंटिंग करना नहीं है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बैंक बैलेंस, मैं आपसे पूछ रहा हूं बिजनेस का बैंक जो है उसमें कितना बैलेंस है, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर हमें जाना पड़ेगा कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में एक बैंक का कॉलम है, बैंक कॉलम। आप बोलोगे सर इस बैंक कॉलम से हमें पता चलेगा कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कितना बैलेंस हमारा है, राइट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने बैंक का अकाउंट मेंटेन किया है कैश बुक में, तो बैंक भी तो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, उसने भी तो आपका अकाउंट मेंटेन किया होगा जी। तो जब बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करती है तो बैंक के पर्सपेक्टिव से एक कॉपी उसकी आपको भी देती है, जिसे आप बोलते हो पासबुक। क्या बोलते हो? पासबुक। पासबुक, इसका मतलब चिराग सर क्या कहना चाहते हैं? चिराग सर ये कहना चाहते हैं कि भाई पोपट क्यों करवा रहा है भाई? हाँ, चिराग सर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग वी वी मतलब बिजनेस, ठीक है, मैं काम करता हूं ना, बिजनेस ही लिख देता हूं, क्यों आपको परेशान करूं। बिजनेस बैंक का अकाउंट मेंटेन करने के लिए कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम, और बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करने के लिए पासबुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों के हिसाब से बैलेंस कैसा आएगा? दोनों के हिसाब से बैलेंस आएगा सेम, आइडेंटिकल। जितना बैलेंस हमारे हिसाब से हमारे बैंक में दिख रहा है, उतना ही बैलेंस बैंक के हिसाब से भी हमारे बैंक के अकाउंट में दिखना चाहिए। बस यहीं पर हमारा रोल शुरू होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार ये बैलेंस कैसा हो, सेम हो। अगर इन बैलेंसेस में कुछ मिसमैच हो जा रहा है, मतलब ध्यान से सुनिएगा मेरा सेंटेंस, इफ द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डज नॉट अग्री विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तब कुछ रीजंस होंगे। उन्हीं रीजंस को बताने के लिए हम एक अलग सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं। ना हम कैश बुक बना रहे हैं अलग से, ना हम पासबुक बना रहे हैं अलग से, ये तो हमारे पास दोनों ऑलरेडी मेंटेन्ड है। हम एक अलग स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है एज पर पास कैश बुक और एज पर पासबुक मिसमैच क्यों हो रहा है, एग्री क्यों नहीं कर रहा एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ एग्री क्यों नहीं कर रहा, उसके रीजंस बताना है। ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन वर्ड जो है वो रिकंसाइल से बनता है ऑब्वियसली। यह ना एक लैटिन वर्ड था, आई गेस ग्रीक या लैटिन वर्ड है, रिकंसिलियार, उससे रिकंसिलिएशन वर्ड बना है, रिकंसाइल वर्ड बना है। इसका मतलब क्या होता है, जब दो लोग एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे होते तो उनको रिकंसाइल, एक दूसरे से एग्री करवाना मतलब रिकंसाइल करवाना। ठीक है, तो हमें बैंक की दो चीजें एक दूसरे से एग्री नहीं कर रही है, कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस और पासबुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहा है। तो वो क्यों नहीं कर रहा है, और उसको एग्री करवाने के लिए जो हम स्पेशल सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमारा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं।
शुरू करने से पहले मैं एक कॉपी बना देता हूं इसकी। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है थोड़ा देखिएगा। आपका सपोज आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹5 lakhs। आपने ऐसा देखा कि आपके कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस दिख रहा है 5 lakhs का। कैश बुक में रिमाइंड करा देता हूं, कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस सीडी होता है ये वो है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारे हिसाब से कितना दिख रहा है, 5 lakhs का दिख रहा है। अब आपने देखा कि चल पासबुक के साथ मैच कर लेते हैं, 5 लाख पासबुक में भी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि पासबुक में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, आपने देखा कि ये तो सिर्फ 3 lakhs है। आपने देखा कि ये तो सिर्फ 3 lakhs का ही है, ये तो एग्री नहीं कर रहा है। आप शॉक हो गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। आपने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जो एंट्रीज आपने कैश बुक में की थी उसको आप मैच करने लगे पासबुक के साथ। आपको एक रीजन पता चला, आपको रीजन ये पता चला कि एक चेक था जो आपने डिपॉजिट कर दिया था। एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ आपके पास एक चेक था जो आपने डिपॉजिट कर दिया था ऑफ ₹2 lakhs। आपने डिपॉजिट किया है 2 दिन पहले ही, लेकिन अभी तक इसका पैसा आपके पास आया नहीं है। डिपॉजिट कर दिया मतलब आपने कैश बुक में प्लस कर दिया है, कैश बुक में प्लस कर दिया है मतलब कैश बुक में डेबिट कर दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन जब तक इसका पैसा आएगा नहीं तब तक तो पासबुक में रिकॉर्ड होगा नहीं, इसलिए पासबुक में वो रिकॉर्ड होना बाकी है। तो हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें शुरुआत हमने की बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से, इसमें से हम लेस कर देंगे दिखाने के लिए। एक रीजन बता रहे हैं कि भाई एक रीजन ये है कि चेक डिपॉजिट किया था लेकिन नॉट क्लियर्ड है, नॉट क्लियर्ड है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कितने का, 2 लाख रुपए का। अगर मैं 5 में से 2 माइनस करता हूं तो मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी हो जाता है। बस इसी को प्रॉपर फॉर्मेट में बना के अपने को स्टेटमेंट दिखाना है और अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी, ठीक है। अभी मैं इसके फॉर्मेट्स और मेथड्स की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या हो गया भाई, ध्यान से जरा समझिएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैं जब आगे के लेक्चर्स लूंगा तो जो भी मेरे स्टेटमेंट्स रहे, जैसा भी मैं बोलूं, आपको एक चीज याद रखनी है कि एक आपके पास होगी कैश बुक, एक आपके पास होगी पासबुक। कुछ रीजंस आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन में कि कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं हो रहा है, कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं हो रहा है, उसके रीजंस दिए होंगे। अब उन रीजंस को सॉल्व करके आंसर सॉल्व करने का मेरा जो लैंग्वेज रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि मैं बोलूंगा कैश बुक में प्लस कर दो, कैश बुक में माइनस कर दो, पासबुक में प्लस कर दो, पासबुक में माइनस कर दो। लेकिन उसका मतलब एक्चुअली कैश बुक में प्लस या पासबुक में प्लस, कैश बुक में माइनस या पासबुक में माइनस नहीं होगा। उसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बना रहे हैं सो दैट ये दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, रिकंसाइल हो जाए, एक दूसरे के साथ शेयर करें सेम बैलेंस। तो हम ना कैश बुक में कोई चेंजेस करेंगे ना पासबुक में कोई चेंजेस करेंगे। हम कहां चेंजेस करेंगे, हम कहां रिकॉर्डिंग करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक सेपरेट स्टेटमेंट में हम सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्या नाम है, फॉर्मेट्स की। देखिएगा अगर फॉर्मेट की बात किया जाए, फॉर्मेट, अरे फॉर्मेट की बात किया जाए तो बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बहुत इजी है। क्या करना है आपको, आपको एक
डब्बा बनाना है, एक बक्सा बनाओगे। आई होप येलो कलर दिख रहा हो व्हाइट पे। चलो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। अब रेड चल रहा है तो रेड ही चलने देते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक बक्सा बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे, आउटर लाइन हो जाएगी। फिर आप एक कॉलम रखोगे सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का एक आप बॉक्स रखोगे। यहां पे आप एस आर नंबर लिखोगे। फिर आप एक और बॉक्स बनाओगे, बॉक्स मतलब एक और लाइन खींचोगे जो आपका होगा पर्टिकुलर्स। क्या होगा आपके लिए ये, पर्टिकुलर्स। ये है ना, इसमें बॉक्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, स्मार्ट बॉक्स। ये होगा आपके लिए पर्टिकुलर्स, इसमें आप सारे रीजंस लिखोगे। और फिर आप बोलोगे कि मुझे दो अमाउंट के कॉलम चाहिए, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। याद रखना है, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। ये भी अमाउंट रहेगा, अमाउंट ऑलवेज इन रुपीज। ये भी अमाउंट रहेगा, अमाउंट ऑलवेज इन रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा। मैं एक और लाइन खींच देता हूं सो दैट अब इतने बड़े बॉक्स में सीधी लाइन नहीं हो पाती है, इसके लिए हम इसको, चलो ठीक है, ये इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं, मैं अच्छे से फॉर्मेट बना के आपको सारे सम्स करवाऊंगा। आपको फॉर्मेट पे थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्मेट गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैं इनर कॉलम पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं इनर कॉलम ड्रॉ नहीं करता। मेरे लिए इनर कॉलम कैसा है, इमेजिनरी है इनर कॉलम। आप अकाउंट में लीगली इमेजिनरी इनर कॉलम बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी, ये जो इनर कॉलम होता है ना, ये कोई फाइनल अमाउंट नहीं शो करता है, ये अमाउंट के एडजस्टमेंट शो करता है। ठीक है, तो इसको आप इमेजिनरी कॉलम में कर सकते हो, मतलब पर्टिकुलर के कॉलम के साथ मैं मर्ज कर दूंगा और इमेजिनरी सॉल्व करूंगा, इमेजिनरी लाइन मान के सॉल्व करूंगा। जब सॉल्व करूंगा तब वापस एक बार आपको बता दूंगा। ठीक है, अब शुरुआत कैसे होगी, इसके फॉर्मेट की शुरुआत कैसे होगी? ये फॉर्मेट की शुरुआत के साथ साथ मैं आपको इसके मेथड्स भी बताने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक हम शुरुआत करेंगे किसी बैलेंस के साथ, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, तो हम उसमें कुछ प्लस माइनस करके, क्या करके, प्लस माइनस करके, जो भी अमाउंट प्लस हो रही है या जो भी अमाउंट माइनस हो रही है वो करके लास्ट में एक आंसर क्या लेके आएंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लेके आएंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। एडलेस मेथड कहते हैं इसको। कैसा मेथड बोलते हैं, एडलेस मेथड। हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है एडलेस मेथड। इसके अलावा एक डेबिट क्रेडिट मेथड भी है, डेबिट क्रेडिट मेथड भी है। उसमें अमाउंट के दो कॉलम हम लोगों को चाहिए होंगे, एक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा डेबिट को, एक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा क्रेडिट को। उसमें इनर कॉलम जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता नहीं है। ठीक है, तो जब डेबिट क्रेडिट मेथड करवाऊंगा तब मैं आपको उसका भी फॉर्मेट अच्छे से समझाऊंगा। हम लोग शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडलेस मेथड से। ठीक है, तो आज की सभा में बस इतना ही रखता हूं। अगला जो सभा होगी, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए दफा हो जाइए।